नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह और आज मैं आपके पास आई हूँ लाओ त्से तुंग के विचारों को लेकर के। आप बोलेंगे लाओ त्से तुंग के विचारों को मैंने क्यों लाया। मैंने लाओ त्से तुंग के विचारों को कल मैं पढ़ रही थी और मैं उस पर मनन कर रही थी, तो वो मुझे बहुत ही मेरे दिल को छू गए। और दोस्तों, मुझे एक बात याद आई जो कि यूनिवर्सल फैक्ट है, सार्वभौमिक सच्चाई है कि जो विचारक रहे हैं और जो एक तरीके से बहुत ही उत्तम श्रेणी के धर्म प्रचारक और या आप बोल सकते हैं ईश्वर के द्वारा भेजे गए जो दूत रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से उन्होंने अपने विचारों को हमारे सामने संजोया है, पिरोया है कि हम उसे एज इट इज स्वीकार करने में आज भी उतने ही जीवंत और उतनी ही सच्चाई से करते हैं जितना कि आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले होता था। और अगर आप देखेंगे कि हमारे जो एक उत्तम श्रेणी के विचारक थे, जैसे लाओ त्से तुंग के, सोक्रेटिस थे, और आप बोल सकते हैं हमारे महावीर स्वामी थे, गौतम बुद्ध थे, स्वामी विवेकानंद जी थे, रामकृष्ण परमहंस जी थे, श्री श्री परमहंस योगानंद जी थे, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी थे। इस प्रकार की जो आत्माएं हैं, जब आप उनके विचारों को, जब आप उनके शब्दों को पढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि उनके शब्द आज भी उतनी ही ब्यूटीफुली और उतने ही सही तरीके से फिट बैठते हैं जैसा कि पहले बैठते थे। और उन लोगों ने एक अपने जो विचारों को, एक यूनिवर्सल फैक्ट्स को हमारे सामने संबोधित किया है, वह बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, लाओ त्से तुंग के कुछ विचार मुझे, मेरे दिल को बहुत लगे और मुझे ऐसा लगा कि इन चीज़ों को मुझे अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए और मैं करती भी हूँ जहाँ तक हो सकता है मुझसे। तो मैं उन विचारों को आपसे शेयर करना चाहूँगी जिससे कि आप भी अपने जीवन में उन चीज़ों को अप्लाई करें और आप अपने विचारों को और अपने कर्मों को, अपने कार्यों को, अपनी कार्यशीलता को, अपनी जीवन शैली को उत्तम बनाएं। तो दोस्तों, उनका पहला विचार है लाओ त्से तुंग का, जब मैं उसे जान देता हूं जो हूं तो मैं वो बन जाता हूं जो हो सकता हूं। जब मैं उसे जान देता हूं जो मैं हूं तो मैं वो बन जाता हूं जो मैं हो सकता हूं। फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत विचार है ये कि जब आप जान देते हैं, जब मैं जान देता हूं जो मैं हूं तो मैं वो बन जाता हूं जो मैं हो सकता हूं। मतलब कि आप अगर किसी भी चीज़ में अपनी पूरी जान दे देंगे, अपनी पूरी एनर्जी, ऊर्जा को दे देंगे, तो आप वो बन जाएंगे जो आप बन सकते थे या जिसके लिए ईश्वर ने आपको बनाया था। उनके इस विचार का ये मतलब है। दूसरी जो उनका विचार मुझे पसंद आया दोस्तों, बहुत दिल के, उनके सारे विचार मुझे अच्छे लगे बट मैं कुछ आपसे शेयर कर रही हूँ। वो है, दूसरा वो है कि वह मन जो स्थिर है उसके प्रति पूर्ण ब्रह्मांड समर्पित हो जाता है। यस दोस्तों, वह मन जो स्थिर है उसके प्रति संपूर्ण ब्रह्मांड समर्पित हो जाता है। दोस्तों, क्या आपने इस बात को समझी कि मन को स्थिर करना कितना आवश्यक है। हम सभी अपने मन को स्थिर करने में चूक जाते हैं और भगवत गीता भी बोलती है। इवन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बोला था कि अरे सखा, मेरा मन तो वो उड़ते हुए पेड़ के पत्ते के समान है, मंकी के समान है, जो हर वृक्ष की हर डाली पर घूमता रहता है। तो हम और आप क्या चीज़ है। इसलिए मन को स्थिर करना हमें सीखना अति आवश्यक है, जिससे कि हम पूरे ब्रह्मांड को, पूरी कायनात को अपने लिए तैयार कर सके और पूरा ब्रह्मांड और कायनात हमारे लिए काम करे और हम अपने आप को उसके साथ कोरिलेट कर सकें और अपने कर्तव्यों में अग्रसर हो सकें और ऊंचाइयों की बुलंदियों तक पहुंच सकें। नेक्स्ट विचार माय डियर फ्रेंड्स, लाओ त्से तुंग का जो हम यहाँ पे लेंगे वो ये है, अगर लोगों को लीड करना है, काफ़ी लोगों को लीडर बनने की बहुत शौक होती है, तो उन्होंने बोला अगर लोगों को लीड करना है तो उनके पीछे चलो। मतलब अगर आप लोगों को लीड करना चाहते हैं तो आपको उनके पीछे चलना है। यस दोस्तों, अब एक और हम चीज़ को लेते हैं जो कि काफ़ी मुझे अच्छी लगी। वो है, प्रकृति में मानव हृदय नहीं है। यस दोस्तों, प्रकृति में मानव हृदय नहीं है। अब आप बोलेंगे इसका मतलब प्रकृति में हृदय नहीं है। मैं बोलूँगी जो मुझे इस कोट का अर्थ समझ में, प्रकृति का हृदय है, ईश्वर का हृदय है, मानव हृदय नहीं है। क्योंकि मानव हृदय तो उठापटक करता है, मेरा अपना पराया, किसी को प्रेम करता है, किसी से घृणा करता है, किसी को तुरंत अप्रिशिएट करता है। वही व्यक्ति अगर उसके लिए दो शब्द कुछ ऐसे वैसे बोल दिए तो फिर उससे की शिकायत करने लगता है। तो प्रकृति में मानव हृदय नहीं है। इसीलिए प्रकृति राजा हो या रंग भिखारी हो
या बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, हर किसी को अपनी गोद में लेती है। प्रकृति कभी भी हमसे कोई भेदभाव नहीं करती है। प्रकृति कभी भी नहीं बोलती है, पेड़ कभी भी नहीं बोलता है कि मैं ये फल जो है धनवान को दूंगा, ये मैं फल उसको दूंगा जो अपने कर्तव्य को करता हो, मैं ये फल चोर को नहीं दूंगा, बेईमान को नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है। प्रकृति अपने फल को जो भी उसके पास जाता है उसको छाया देती है और फल देती है। और दोस्तों, हवा जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमें देती हैं। मुझे उनका एक कोट याद आ रहा है अब, कबीर दास जी का, वृक्ष कबहू फल नहीं खात है। कबीर दास जी का ये नहीं है, किसी और का है। वृक्ष कबहू फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कबहू फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। मतलब वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, प्रकृति कभी वृक्ष कभी फल नहीं खाता, नदी न संचय नीर, और नदी कभी भी अपना जल पीती नहीं है, परमारथ के कारण ही साधुन धरा शरीर। इसी प्रकार हमारा जो शरीर है, हमें भी इसको परमार्थ के लिए लगाना है। और आप बोलेंगे परमार्थ क्या है, तो क्या अपने लिए कुछ नहीं करें? देखिए, आप अपने लिए भी करिए, लेकिन आपको परमार्थ को समझने के लिए सबसे पहले आप अपने को भी समझिए, आप स्वयं को समझें, और लेकिन आप लोगों में डिफरेंस न करें। दोस्तों, अगर आप एक डेफिनेशन स्पिरिचुअलिटी की चाहेंगे तो मैं आपको बस इतना दूंगी, आध्यात्म की एक ही डेफिनेशन होती है, मेरा और अपना पराया का बोध न हो। मतलब मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति। डेफिनेटली पति में आप डिफरेंस रखिए, दूसरे के पति को अपना पति नहीं समझना है लेकिन जो व्यक्ति का वो अंतर होता है ना, कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, तो मैं इसके लिए ज़्यादा समर्पित रहूँगा, मेरा कर्तव्य इनके लिए ज़्यादा बनता है और औरों के लिए कम बनता है। यहीं पर मनुष्यता और आध्यात्मिकता का डिफरेंस समझ में आता है। अगर आप इंसान हैं तो हमारे भारत का आदर्श है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। फिर मेरा तेरा अपना पराया क्या? आपकी भी माँ मेरी माँ है, आपकी भी बहन मेरी बहन है। मुझे उसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे मैं अपनों को करती हूँ। देखो, एक और दोस्तों कोट मुझे बहुत अच्छा लगा लाओ त्से तुंग जी का, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। वो ये है कि दुनिया की सबसे कोमल चीज़, दुनिया की सबसे कोमल चीज़ दुनिया की सबसे कठोर चीज़ को जीत लेती है। यस दोस्तों, दुनिया की सबसे कोमल चीज़ दुनिया के सबसे कठोर चीज़ को जीत लेती है। हम भगवान को क्या ऑफ़र करते हैं ये बताइए? फ्लावर्स ऑफ़र करते हैं। क्या फ्लावर में हमारी तरह चलना, बोलना, उठना, वो फ्लेक्सिबिलिटी या वो जो हमारा मोमेंटम है वो है? नहीं। लेकिन भगवान को भी तो वो पसंद आता है, हमें, आपको भी। हम कितनी बिल्डिंग्स देखें, सब कुछ देखें, लेकिन एक अगर हम गुलाब का झाड़ देखते हैं तो वहाँ पे तुरंत हमारी आंखें, नजरें, मतलब एक अलग ही चार्म और ब्यूटी और एक अट्रैक्शन उस फ्लावर को लेकर के आ जाता है दोस्तों। तो हमेशा याद रखना, दुनिया की सबसे कोमल चीज़ दुनिया की सबसे कठोर चीज़ को जीत लेती है। और मैं बोलूँगी कि इन सुंदर वाक्यों को आप अपने जीवन में अप्लाई करें और दोस्तों जीवन को खूबसूरत बनाएं इन खूबसूरत दार्शनिकों के साथ में। और मैं कभी और अपने भी लोगों के अपने कंट्री के, लाओ त्से तुंग तो चाइनीज़ थे दोस्तों। देखिए, जो यूनिवर्सल सेंस में बात करता है उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई कंट्री नहीं होती है फॉर मी। ओके, उससे हम सीख सकते हैं। हाँ, तो यूनिवर्सल लोगों की तो हमेशा पूजा होती है। यस और नो? ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम मिलेंगे फिर एक ब्यूटीफुल वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए। और वैसे भी नेक्स्ट वीडियो अभी मैं आपके लिए और देने जा रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है 3 वीडियो मेरे आपको डेली मिलते हैं। ओके, और वो वीडियो भी बहुत खूबसूरत है, आप उसको वॉच करिए। बाय बाय, टेक केयर बाय डियर फ्रेंड्स। एंड दैट वीडियो इज ऑन अफर्मेशन एंड दिस विल बी अ शॉर्ट वीडियो अंडर 2 to 3 minutes, maximum 4 minutes, not more than that. I will think it will be under 2 to 3 minutes. So let's watch the next video. Bye bye, take care, see you, we'll see you in next video very soon. Till that time, have a great day. Bye bye.